एवरीवन, दिस इज़ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल होने वाली है क्योंकि मैंने सोचा कि हमेशा एक ही तरह का रिव्यू, एक ही तरह का प्रीव्यू, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। मुझे भी अपने कंटेंट में जो है वो थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आनी चाहिए ताकि आप लोगों भी वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले जो आप लोगों को उस तरह से यूजुअली किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलती। तो आज की वीडियो में बेसिकली वी गोना बी एनालाइजिंग द आईपीएल पॉइंट्स टेबल अ बिट स्टेटिस्टिकली, ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी आईपीएल की क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो आज जो है वो मैच है पंजाब किंग्स का वर्सेस मुंबई इंडियंस। ठीक है, ये है 7वां मैच, बाकी पीछे 6 मैचेस रह गए हैं आईपीएल के। एंड आईपीएल्स पूरा जो जिसे कहते हैं जर्नी दैट विल कम टू एन एंड आफ्टर 6 मैचेस। तो नॉट कम टू एन एंड इनिशियली ग्रुप स्टेज मैचेस की अगर बात करूँ तो वो 6 रह गए, फिर आपका फाइनल्स और सेमीफाइनल्स आ जाएंगे। बट आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस कि क्या सिचुएशन चल रही है टीम्स की, कौन सी टीम कहाँ पे स्टे कर रही है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अब आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज ये साइड पे होकर क्यों बैठी हुई हैं। साइड पे होकर इसलिए बैठी हूँ ताकि इस जगह पे मैं आप लोगों को सारा जो है वो पॉइंट्स टेबल शो कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती रहे। ठीक है जी। अब नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आई वुड से कि सबसे पहले तो आज पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन का भी जो है जिसे कहते हैं मैच था, लेकिन उसको हम एनालाइज करेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डेडिकेट की हुई है कि इसमें हम जो है वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकली जो है बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मेंस का फर्स्ट T20 भी था आज, लेकिन उसके आसार ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि वो जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो रावलपिंडी में बारिश हो रही है। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ पहले ही डिस्कस की थी कि ये मैच जो है वो वॉश आउट हो सकता है, क्योंकि पहला जो मैच है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा थी वेदर फोरकास्ट के हवाले से, पहले 2-3 मैचेस में रावलपिंडी में। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपने इतनी बड़ी टीम बिठाई हुई है लाइक विद फोरकास्ट की, मैनेजमेंट की, तो क्या वो पूरा दिन बैठिए क्या करते हैं। आई मीन उनका एक ही काम है कि वो आपको वेदर बताएं कि इस शहर में इस जगह पे इस टाइम पे जो है वो इतने बजे बारिश होगी, तो क्यों ना हम मैच को किसी और शहर में शिफ्ट कर ले। दे कुड हैव शिफ्टेड इट टू मुल्तान स्टेडियम, बट नहीं, हमें तो ये स्टेप्स नहीं लेने। मतलब एक टीम बाहर से आई हुई है, उस पर भी इम्प्रेशन गलत जाता है कि मतलब यार ये चीज़ें तो शुरू से जानने की होती हैं, तो अब इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है। मतलब पैथेटिक आई वुड से। आप इसको आराम से जो है वो किसी और शहर में मूव आउट कर सकते थे, आप लाहौर में करवा लेते। ठीक है, लेकिन नहीं, वॉश आउट करवाने का मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही शौक है इनको। हम तो बड़े एक्साइटेड थे मैच देखने के लिए, लेकिन बारिश देख के सबके मुंह लटक गए। उसके अलावा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब बारिश हो रही है अब सिर्फ पिच पे तो नहीं होती क्रिकेट, पूरे ग्राउंड में क्रिकेट होती है। आउटफील्ड, इनफील्ड सब कुछ देखा जाता है और फील्डिंग भी की जाती है। तो आप देखते हो कि अच्छा ग्राउंड सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गीले ग्राउंड में फील्डिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पता नहीं पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों पे क्यों नहीं स्टेप आउट करता, उस तरह से क्यों एक्शंस नहीं लेता। आई मीन दिस इज़ पैथेटिक कि श्रीलंका में अगर आपको याद हो एशिया कप जब हो रहा था, तो जब भी बारिश होती थी वो पूरा जो है उनका स्टाफ जो होता था वो पूरे ग्राउंड में कवर्स बिछा देता था। हमने जी माशाल्लाह से सिर्फ पिच पे बिछाए, मतलब हम इतने पीसीबी जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से भी पीछे के दे आर नॉट इवन एबल टू स्प्रेड द कवर्स इन द इंटायर ग्राउंड के। मतलब वो सिर्फ पिच को कवर करने के लिए कवर्स लगाते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अपसर्ड। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भाई, और इस बोर्ड से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्क्वाड अनाउंस हुआ आज का प्लेइंग 11 का। मुझे ये लगता है कि उस्मान खान को जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करवानी चाहिए थी, बट मोहम्मद रिजवान आए जिनका स्ट्राइक रेट नंबर 3 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नज़र आ रहा है। अगर स्टैटिस्टिक्स मैं आपको शो कर दूंगी यहाँ पे, यू कैन सी कि कितना स्ट्रगल करते हैं नंबर 3 पे, स्पेशली इन T20 इंटरनेशनल्स। तो आई फील लाइक कि उस्मान खान को होना चाहिए था। लेकिन जो आपका प्लेइंग 11 है उसमें 3 डेब्यूटेंट्स को जो है वो चांस मिला है। उस्मान खान है, इरफान खान नियाजी हैं, और साथ ही साथ अबरार अहमद। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम कि किस तरह से करते हैं एग्जीक्यूट। लेकिन मुझे तो ये मैच वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं हुआ तो भैया आप लोगों को एक वो भी रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल। भाई यहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स टेबल शो हो रहा तो आप देख सकें
देख सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जो हैं दे आर रूलिंग द चार्ट। उन्होंने 7 मैचेस खेले हुए जिसमें उन्होंने 6 जीते हैं। आई मीन यार जाहिर सी बात है, फिर उनके पास यशस्वी जायसवाल है, उनके पास जॉस बटलर है, ठीक है, संजू सैमसन, कप्तान है, ठीक है। तो फिर ऐसे अगर आपको टीम के हाल, अगर एक टीम टॉप ऑफ द टेबल नज़र आ रही है तो फिर आप ये भी तो देखो कि उनकी टीम कितनी जो है वो वेल सेटल्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड एक्सेट्रा। और उनकी टीम में मैच विनर्स हैं। जॉस बटलर इज़ कम्प्लीटली अ मैच विनर, ठीक है। तो उसको तो आप ओवर शैडो कभी कर ही नहीं सकते हो। एक मैच सिर्फ हारा है और 12 पॉइंट्स के साथ दे आर रूलिंग द चार्ट, और हम सबको पता है कि दे आर गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स। उसके अलावा कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है वो दूसरे नंबर पे हैं। 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं, 2 हारे, और जो है जिसे कहते हैं 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। मुझे लगता है इन पे भी बेसिकली हम एनालाइज करने में बाद में आते हैं, पहले मैं आपको सारे बता देती हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स जो है 6 मैचेस खेल के 4 पॉइंट्स, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स, सेम सिचुएशन। और सनराइजर्स हैदराबाद की भी सेम सिचुएशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। LSG जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स है अंडर द कैप्टनसी ऑफ KL राहुल, ठीक है। इसमें आपके पास 6 मैचेस LSG ने खेले हुए जिसमें से उन्होंने 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 7 मैचेस खेल के 3 जीते हैं, 4 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ वो इस नंबर पर है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो दिल्ली कैपिटल्स ने जो ये तीनों मैचेस जीते हैं ये एक साथ जीते हैं, मतलब कंसेक्यूटिवली इन्होंने ये तीनों मैचेस जीते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी जो टीम है इसमें इनके पास एक तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, जो किसी भी टीम को आराम से हरा सकता है। एक इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमाल है, और दूसरा जो इनका है इनके पास ऋषभ पंत जो इनके कप्तान है वो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म करते हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। आई फील लाइक दैट दे आर गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे। खैर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म होने वाली है अगर ये, मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स जो है अब उनके अगले जो तीनों मैचेस हैं, एक उनका है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, एक है राजस्थान के साथ, एक है KKR के साथ, और मुझे ये लगता है, और बाकी एक हो जाएगा इनका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। मुझे ये लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अब, क्योंकि जो आप अगर टॉप ऑफ द 4 टीम्स देखो तो इनकी जो अभी तक फॉर्म चल रही है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बट हर टीम का एक डाउनफॉल आता है, चाहे जो भी लीग हो हर टीम एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करती है। और मुझे ये लगता है कि जो चारों टीम्स हैं अब इनकी वो जो वेव है दैट इज़ नाउ गना कम डाउनवर्ड्स, ठीक है। इनमें से किसी एक या 2 टीम्स की, 3 टीम्स की भी आप कर लें, क्योंकि KKR बड़े क्लोज मैचेस हार जाता है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स से जो उनका मैच होगा वो KKR आराम से हार सकता है। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने अभी रिसेंटली कल ही गुजरात टाइटंस को इतनी कड़ाकेदार जो है जिसे कहते हैं हार दी है, मतलब बॉलिंग में तो उनको नाको चने चबवा दिए। सिर्फ दे वर एबल टू सेट अ टारगेट ऑफ 90 रन, दैट टू इन 17.3 ओवर्स, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ ऑल विकेट्स। अब यहाँ पे आप देखो तो दिल्ली की बॉलिंग भी अच्छी है और उन्होंने ये टारगेट चेज कर लिया था सिर्फ इन स्पैन ऑफ 8.3 ओवर्स आई गेस। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि दे आर बीइंग एक्चुअली वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स अगर ये अपने मुश्किल मैचेस पार कर लेता है, इवन अगर 2 या 3 भी जीत जाते हैं, इवन अगर 2 भी जीत जाते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन अगेन इनका जो रन रेट है, ठीक है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। मुझे लगता है दे विल हैव टू इम्प्रूव इट, एंड इनको जो बाकी के मैचेस हैं वो अच्छे खासे बड़े मार्जिन से जो है वो जीतने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप पंजाब सुपर किंग्स की बात करो, 6 मैचेस में सिर्फ 2 जीते हैं। प्रीति जिंटा की ये टीम है, ठीक है, सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और 4 हारे हैं। मुंबई इंडियंस उसकी तो बात ही ना करें, 6 मैचेस में 2 जीते हैं और 4 हारे हैं। अगैन वही सेम सिचुएशन है पंजाब किंग्स, एंड आई फील लाइक मुंबई इंडियंस जो है उनकी टीम में बैटिंग तो बहुत कमाल है, लेकिन दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद बॉलिंग। अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्म ना करे, अब वैसे वो कर भी ले तो जाहिर सी बात है एक बंदा तो आपके सारे ब्लंडर्स को कवर नहीं कर सकता। तो मुंबई इंडियंस इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, ठीक है, with like lots of points, lots of aspects and factors। वहाँ पे उनकी बैटिंग अच्छी है लेकिन पता नहीं कि उनसे चेज़ क्यों नहीं होता, या अगर एक बंदा चेज़ कर भी रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलती। बॉलिंग बहुत बुरी चल रही है इनकी, ठीक है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह इज़ दी ओनली वन जो कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं। वैसे दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। और RCB की तो बात ही ना करें, 7 मैचेस में से सिर्फ 1 जीते हैं और 6 के 6 मैचेस
हारे हुए हैं एंड दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल एंड यू वोंट बिलीव कि ये विराट कोहली की टीम है। अब यहाँ पे लक फैक्टर है क्या है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट अगैन यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आरसीबी की इस साल की परफॉर्मेंस बद से बदतरीन थी, ठीक है। और मुझे तो ये लगता है कि शायद वो आगे भी आई डोंट थिंक सो दैट दे विल बी एबल टू विन द मैचेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी के प्लेयर्स में से ख़त्म हो चुका है। 2-3 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, बट उसका कुछ भी नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आपको क्योंकि पता चल गया कि आपकी टीम में 1 या 2 प्लेयर से आपकी टीम मैच नहीं जीतती। आप जिस दिन एज अ होल पूरी टीम परफॉर्म करते हो तब आप जीतते हो। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डोंट मैटर फॉर योर टीम, वो मैटर करती होंगी राजस्थान रॉयल जैसी टीम के लिए। आपकी टीम के लिए इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो। सो आई फील लाइक दिल्ली कैपिटल्स के लिए रास्ता बहुत आसान है अगर उनको जाना है, दे वांट टू गेट देमसेल्व्स इनटू द प्लेऑफ्स। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये जो 4 मुश्किल मैचेस हैं उनके इनको आराम से जो है वो टैकल कर लें एंड दे विल बी इनटू द प्लेऑफ्स। आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 जो हैं टीम्स हैं जो कि प्लेऑफ्स में जाएंगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।